आज हम अपनी रीडर बुक का लेसन नंबर 13 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अंधविश्वास की छींटें। और इस पाठ के लेखक हैं जयंत माधव बोरा। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, सबसे पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। तो जयंत माधव बोरा असमिया कथाकार हैं और यह उनका अनुवादित पाठ है। उनका जन्म असम राज्य के देर गांव में हुआ था और उन्होंने डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में एमएससी पास की है। वर्तमान में वे असम सरकार के सचिवालय में शिक्षा विभाग के एक अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उनके कई कहानी संकलन है जिनका नाम किताब में उल्लेख किया गया है। और जैसा कि हम करते आए हैं, यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर यहाँ से लिखेंगे। तो उन्हें सन 2017 में मरिया होला उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इससे पूर्व इसी उपन्यास के लिए सन 2014 में गोलाघाट जिला साहित्य सभा ने उन्हें सैयद अब्दुल मलिक पुरस्कार प्रदान किया था। सन 1987 में उनके अमृत उपन्यास के लिए असम साहित्य सभा की ओर से गिरिधर शर्मा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 2013 में उनकी जाकैया सवाली कहानी संकलन के लिए असम साहित्य सभा की ओर से अंबिका गिरी राय चौधरी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार यह उनका जीवन और साहित्यिक परिचय हुआ। उन्होंने भौतिक विज्ञान में एमएससी किया। वे विज्ञान के छात्र रहे, लेकिन उनकी रुचि साहित्य में रही है और उन्होंने इसलिए साहित्य के क्षेत्र में अपना इस प्रकार भरपूर योगदान किया है। तो यह जो पाठ है अंधविश्वास की छींटें, पाठ परिचय हम जानेंगे कि अंधविश्वास शब्द का अर्थ ही होता है आंख मूंदकर विश्वास कर लेना। इस अंधविश्वास शब्द को, ये जो अंधविश्वास शब्द है, इसे लेखक ने बड़े ही सुंदर तरीके से परिभाषित किया है। ये हम पाठ पढ़ने के दौरान पढ़ेंगे। और इस समस्या को, अंधविश्वास को, लेखक ने एक बहुत बड़ी समस्या बताया है और यह समस्या समाज के लिए एक अभिशाप स्वरूप है, जो समाज को पतन की ओर ले जाती है, जो समाज की प्रगति में बाधक साबित होती है। तो ये पाठ का परिचय हम जानेंगे कि अंधविश्वास के कारण ही समाज में कुसंस्कार फैलते हैं। संस्कार शब्द का अर्थ ही होता है अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना, अच्छे कार्य। और कुसंस्कार मतलब गलत कार्य की ओर अग्रसर होना, गलत कार्यों के लिए प्रेरित होना। और अंधविश्वास के कारण समाज में कुसंस्कार पैदा होते हैं। विज्ञान की प्रगति के इस युग में भी हमारे समाज में अनेक कुसंस्कार विद्यमान है। कहने को हम आज 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21st सेंचुरी में आज हम जी रहे हैं। विज्ञान के साथ हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन विज्ञान की इस प्रगति के युग में भी हमारे समाज में अनेक कुसंस्कार मौजूद है। इसके कारण समाज की प्रगति बाधाग्रस्त हुई है और अनेक अमानवीय घटनाएं भी होती रहती है। अंधविश्वासों एवं कुसंस्कारों के कारण समाज में तरह तरह की अफवाहें फैलती है। अफवाह शब्द को भी लेखक ने बड़े ही सुंदर तरीके से परिभाषित किया है, वह हम पढ़ेंगे अभी। और इनका परिणाम अत्यंत भयंकर होता है। ज्ञान के अभाव, नकारात्मक दृष्टिकोण, स्वार्थपरता, मानसिक संकीर्णता, कम परिश्रम से अधिक लाभ के प्रयत्न, वैज्ञानिक सोच के अभाव इत्यादि कारणों से अंधविश्वास पनपते और फैलते हैं। लेखक के अनुसार व्यापक जागरूकता और जरूरी कानून के प्रणयन के जरिए अंधविश्वासों और कुसंस्कारों के उन्मूलन में मदद मिल सकती है। हमारे समाज में स्वस्थ विकास के लिए अंधविश्वासों एवं कुसंस्कारों का शीघ्र उन्मूलन अत्यंत जरूरी है। तो ये हमने पाठ का परिचय पढ़ लिया। तो ये सब पॉइंट्स हमें पढ़ने। आज हमने लेखक परिचय जाना, पाठ का परिचय जाना। समाज में कुसंस्कार का कारण अंधविश्वास, यह मुख्य बिंदु है इस पाठ का, कि समाज में जो कुसंस्कार फैले हुए हैं, गलत कार्य करने की जो लोगों को प्रेरणा मिलती है, जो स्रोत है, जो साधन है, उसका मुख्य कारण है अंधविश्वास। अंधे विश्वास में पड़कर
आंखें मूंदकर कही कही बातों पर विश्वास करके समाज में कई लोग दिशा भ्रमित हो जाते हैं और कुसंस्कार का पालन करते हैं। चौथा पॉइंट है अफवाहों का सृजन, और इसका कारण है अंधविश्वास और कुसंस्कार। तो ये हमारे आज के मुख्य जो बिंदु है, जो हम जिन बातों पर हमें चर्चा करना है, कि अभी बताया था कि जिस प्रकार लेखक ने अंधविश्वास शब्द की व्याख्या की है, तो शाब्दिक अर्थों में अंधविश्वास का मतलब हुआ आंखें मूंदकर विश्वास कर लेना या बिना जाने समझे विश्वास करना। किसी भी विषय को जाने समझे बिना ही विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है। सामाजिक तौर पर पुरानी रूढ़िवादी विचारों से प्रभावित होकर, पुरानी रूढ़िवादी विचार मतलब जो पुराने समय से चले आ रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के साथ, उन्हें उन विचारों से प्रभावित होकर जो किए जाने वाले कार्य होते हैं और जिनका कारण अज्ञात होता है, क्यों माना जा रहा है उनको, ये कारण नहीं जानते लोग, बस उसे मानते चले आ रहे हैं, उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। जो सामाजिक अवधारणाएं तर्क आधारित नहीं होती, बेसलेस होती है, जो सामाजिक अवधारणाएं और जिन्हें विज्ञान गलत साबित कर चुका है, उसके बावजूद समाज के लोग अंधों की तरह उनका अनुसरण करते हैं, वही अंधविश्वास कहा जा सकता है। और उसके अलावा जो अफवाह लेखक ने बताया कि जो समाचार सत्य पर आधारित नहीं होता, सपोज कोई समाचार हमें दे दिया जाता है कि ये अमुक बात ऐसी है और उसका कोई आधार नहीं है, बेसलेस है, परंतु अज्ञान के कारण, नॉलेज की कमी के कारण अथवा लोगों में उत्तेजना उत्पन्न करने के उद्देश्य से जानबूझकर फैलाया जाता है। लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उस बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं, न चाहते हुए भी वे मानने लग जाते हैं, तथा कुछ विवेकहीन और चिंतन शक्ति से रहित लोग उसे सत्य मानकर विश्वास कर लेते हैं, उन्हें अफवाह कहते हैं। तो आज हमने ये जो मुख्य 4 बातें पढ़ी और बाकी का जो हिस्सा है पाठ का, वह हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।